आज एक चोर ने बांके बिहारी जी के सारे गहने चोरी कर लिए और बांके बिहारी जी चोरी करवाने के लिए स्वयं चलकर आ गए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बांके बिहारी जी उस चोर के भाव पर मोहित होकर उसके पास स्वयं खुद को लुटवाने के लिए चले आए। बात थोड़ी पुरानी है। एक बार एक भागवत कथावाचक पंडित जी भागवत की कथा कह रहे थे और संयोग बस उसमें एक चोर भी आकर बैठ गया और उस समय पंडित जी श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप का वर्णन कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी के कोमल चरणों में नुपुर है और हाथों में कंगन है तथा गले में कौस्तुभी मणि है और सर पर मुकुट धारण किए हुए हैं। जब उस चोर ने भगवान श्री कृष्ण जी के इस रूप सौंदर्य वर्णन को सुना तो उसने सोचा, ये कन्हैया ने तो बड़े गहने पहन रखे हैं। अगर मैं इस कन्हैया के सारे गहने चोरी कर लूं तो फिर मुझे जिंदगी में चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कथा विराम होने के बाद पंडित जी के पास गया और बोला कि पंडित जी, ये जो नंद का बालक है कृष्ण, ये हमें कहाँ मिलेगा? मुझे उससे मिलने जाना है। पंडित जी ने सोचा कि शायद होगा कोई भक्त जिसके मन में श्री कृष्ण से मिलने की लालसा है। तो उन्होंने बताया, श्री कृष्ण जी वृंदावन में मिलेंगे। तो वो चोर बोला, ठीक है पंडित जी, और पंडित जी को प्रणाम करके वृंदावन का रास्ता पूछते पूछते वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में पहुंचकर वो श्री कृष्ण जी को ढूंढने लगा, पर श्री कृष्ण जी नहीं मिले। जब भी वो किसी से श्री कृष्ण जी का पता पूछता तो सभी उसे मंदिर दिखा देते, पर उसे तो वो कृष्ण चाहिए था जिसने सारे गहने पहन रखे हैं। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। फिर उसे पता चला कि श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद है। अब वो एक कटोरी में माखन लेकर बैठ गया और सोचने लगा, अब तो वो कृष्ण जरूर आएगा। भगवान भी कितना इंतजार कर सकते थे। अब हमारे प्रभु जी कुछ गऊओं को लेकर उसी रास्ते से गुजरने लगे। चोर ने देखा और श्री कृष्ण जी के गहनों को देखकर वो समझ गया कि यही कृष्ण है जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था। तो उसने बड़े प्यार से बुलाया, कृष्ण, ओ कृष्ण। तो हमारे कन्हैया बोले, हाँ। बोले, माखन खाओगे? तो वो भी बोल दिए, हाँ खाऊंगा। चोर बोला, फिर आओ मेरे पास। श्री कृष्ण जी धीरे धीरे उसके पास चले गए। जब वो चोर के पास गए तो चोर ने कहा, इस माखन के बदले तुम्हें मूल्य देना होगा। तो प्रभु ने कहा, कैसा मूल्य देना होगा? तो चोर ने कहा, तुमने ये जो सारे गहने पहने हैं ना, ये सारे मुझको देने होंगे। तो प्रभु बोले, ठीक है, ले लो। तो उस चोर ने एक हाथ से माखन खिलाया और दूसरे हाथ से श्री कृष्ण जी के सारे गहने उतार लिए। उसके बाद वो बोला, अब तुम जाओ। तो हमारे कन्हैया बोले, ठीक है। और वो जैसे ही जाने लगे तो उस चोर ने कहा, अरे कृष्ण रुको रुको। तो वो रुक गए। बोले, क्या है? चोर बोला कि तुम्हारे कान बिना कुंडलों के अच्छे नहीं लगते, आओ मैं तुम्हारे कानों में कुंडल पहना दूं। प्रभु श्री कृष्ण जी फिर से चोर के पास चले गए तो उसने उनके कानों में कुंडल पहना दिया। अब फिर श्री कृष्ण जी बोले, अब मैं जाऊं? तो उसने कह दिया, हाँ जा। लेकिन जैसे ही प्रभु जी जाने लगे तो चोर बोल उठा, अरे रुको, तुम्हारे पैर बिना पैजनी के अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही उसने श्री कृष्ण जी को सारे गहने पहना दिए। फिर जब श्री कृष्ण जी जाने लगे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बोला, कृष्ण रुक जाओ, पता नहीं क्यों मैंने तो तुम्हारे सारे गहने दे दिए, लेकिन फिर भी ये मन चाहता है कि तुम्हें कुछ और भी दूं, पर मेरे पास अब कुछ भी देने को नहीं बचा है। इस पर हमारे कन्हैया जी मुस्कुराए और सोचने लगे, जब इसने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर ही दिया है तो फिर इसे मैं अपने साथ लेकर ही चलता हूँ। और उसी समय उस चोर का शरीर शांत हो गया और उसे प्रभु श्री बांके बिहारी जी का सानिध्य प्राप्त हो गया।